हेलो एवरीवन। टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बात करूँ यहाँ पे तो कल हमने करंट अफेयर की क्लास में 40 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। और मैं बता दूँ ये 600 प्रश्नों का ये आपका टारगेट है। ये 600 प्रश्न आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे आपके बीपीएससी टीआरई जो 3 है एग्ज़ाम के पहले, ठीक है ना। तो 600 प्रश्न आपका टारगेट है, जो कि मैं 40 प्रश्न हमने कल कर लिए थे। आज हमारा 41 नंबर का प्रश्न शुरू करेंगे और 40 प्रश्न हम इसमें भी ख़त्म करेंगे। तो ये जो क्लास है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने और भी 800 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करवाया था, वो भी आप कर लेंगे, जो कि पिछले साल की थी, ठीक है ना। और इस साल की ये नई बुक है आपकी, ठीक है ना, 2024 की, ठीक है ना। ये 2024 की अपडेट बुक है, जून से लेके आपका ये जो है मई तक का है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है आपका, किस देश की खिलाड़ी मैया जो बाउचर हैं, तो मैया बाउचर को मार्च माह का आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये किस देश की हैं, तो ये थी इंग्लैंड की, ठीक है ना। इंग्लैंड देश की हैं मैया बाउचर, जिन्हें मार्च माह के लिए आईसीसी फिल्म जो है फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक जो है ये लिखी गई है सैम पित्रोदा का। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक सैम पित्रोदा का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी विप्रो समूह के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे आप सीईओ कहते हैं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, किसके लिए, विप्रो के लिए। तो विप्रो समूह के सीईओ किसे बनाया गया है और मैनेजिंग डायरेक्टर तो ये बनाया गया है किसे, श्रीनिवास पालिया को, ठीक है ना। विप्रो समूह के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग जो डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं श्रीनिवास पालिया किए गए हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक दिया गया है, यानी जो जीआई टैग होता है, तो जीआई टैग दिया गया है किस, महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को, तो ये दिया गया है जो जीआई टैग, ये दिया गया है सांगली, ठीक है ना। सांगली जिले के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल को सेना के तीनों अंगों का संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन जो है चिंतन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका 8 अप्रैल को किया गया है। सेना के तीनों जो अंग हैं उनके संयुक्त सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन हुआ है, और ये आपका हुआ है कहाँ पर, तो जो है ये हुआ है आपका जो है नई दिल्ली में, ठीक है ना, नई दिल्ली में हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, एक मिनट, 45 नंबर का इम्पॉर्टेंट है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि उत्सव, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। उगादि उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो उगादि उत्सव जो है ये कहाँ पर सबसे पहले मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक का है उगादि उत्सव और इसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य बनाया गया है, तो विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य बनाया गया है किस भारतीय को, ये बनाया गया है राकेश मोहन को। तो राकेश मोहन को ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राकेश मोहन को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त या बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंजर जो टूर्नामेंट है, तो कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष सिंगल खिताब ये जीता है थारून मन्नेपल्ली ने, ठीक है ना। थारून मन्नेपल्ली ने कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल का खिताब जीता है थारून मन्नेपल्ली। अगला प्रश्न है, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया है। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन बना है वो कौन बना है, तो ये बने हैं आपके मिनेश शाह। कौन बने हैं, मिनेश शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेज़र को, ठीक है ना,
दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो लेज़र है, लेज़र को विकसित किया है, तो ये विकसित किया है किसने? रोमानिया ने। रोमानिया देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेज़र को विकसित किया है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है चर्चा में, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो ये जीके का भी प्रश्न बनता है, तो इस समय ये चर्चा में रह रहा है। और ये जो बोकारो स्टील प्लांट है, ये आपका किस देश के सहयोग से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपका सोवियत संघ के सहयोग से, ठीक है ना, रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न है, केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, ठीक है ना, ने किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है? किसने? केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हैं, उन्होंने किस राज्य के में 5200 साल पुरानी हड़प्पा की बस्ती खोजी है? तो ये खोजी है गुजरात में, ठीक है ना, कहाँ पर? गुजरात में। अगला प्रश्न है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन, ठीक है ना, कौन सा? विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश के द्वारा किया गया या किया जाता है? तो जो है ये आपका किया जाता है किस देश के? संयुक्त अरब अमीरात है, यानी UAE, ठीक है ना, UAE आप जिसे जानते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी की गई 2022 डोपिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक डोपिंग मामले आए हैं? तो ये आपका आया है सर्वाधिक डोपिंग मामला कहाँ पर? तो ये आपका आया है भारत का, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा डोपिंग कहाँ पे हुआ है? ये भारत में हुआ है। अगला प्रश्न, 6 अप्रैल को भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक राकेश पाल ने किस राज्य में ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहली बात तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो राकेश पाल हो जाएंगे। दूसरा, इन्होंने किस राज्य के, ठीक है ना, ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इन्होंने तमिलनाडु के जो है ICGS मंडपम में। ओके, अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी, ठीक है ना, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो किस में शामिल होने वाली? पेरिस ज्यूरिक ओलंपिक में, ठीक है ना। तो पेरिस ज्यूरिक ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला ये आपकी हैं बिल्किस मीर। कौन है? बिल्किस मीर है। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल को रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने, ठीक है ना, मौद्रिक नीति समिति ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। किसकी? द्विमासिक। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति है उसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं, ठीक है। कितने? 6। अगला प्रश्न है, WEF यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2024 में कुल कितने भारतीय शामिल हैं? किसमें? WEF यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2024 में कुल 5 भारतीय शामिल हैं। कितने? 5 भारतीय शामिल हैं। किसमें? WEF यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2024 में। अगला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो समुद्री दिवस है ये आपका हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चर्चित अस्दोद बंदरगाह, कौन सा अस्दोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? अस्दोद बंदरगाह ये आपका इजराइल देश में स्थित है। कहाँ पर? इजराइल। तो अस्दोद बंदरगाह जैसे आए आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए क्या? इजराइल। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी हाल ही में चर्चा में आए हैं अर्जुन एरिगैसी। ये जो है किस खेल से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं चेस से। तो अर्जुन एरिगैसी चेस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकन घोषित किया है? तो यूथ आइकन घोषित किया है किसे? आयुष खुराना को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अहोबिलम, ठीक है, कौन सा? अहोबिलम मंदिर तीर्थ दक्षिण भारत के, ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत ना। तो अहोबिलम मंदिर तीर्थ दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अहोबिलम मंदिर तीर्थ ये दक्षिण भारत के
जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, अहोबिलम आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है स्वीप किससे संबंधित है? स्वीप या फिर आप इसे SVEEP कह सकते हैं। तो स्वीप किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है किससे? जो है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है ना, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है स्वीप। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल को DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो DRDO ने किया है कब? 3 अप्रैल को। कब? 3 अप्रैल को किस राज्य में जो है DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये किया है उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कार्ट टी सेल थेरेपी, ठीक है ना, जो कार टी सेल थेरेपी की शुरुआत की। कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी से संबंधित है? तो ये आपका कैंसर से संबंधित है, ठीक है ना। और इसको जो है शुरुआत किसने की? द्रौपदी मुर्मू ने की है, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ से? IIT बॉम्बे में शुरू किया है। क्या नाम है? कार टी सेल थेरेपी। तो आपसे ये पूछ सकता है, दे देगा कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी से संबंधित है? कैंसर से संबंधित है, या फिर कैंसर का पूछ सकता है, कैंसर से कौन सा सेल थेरेपी जो है आपका संबंधित है, ये भी पूछ सकता है। किसने इसकी शुरुआत की? कहाँ से शुरुआत हुई? ये भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की 4 अप्रैल 2024 को नाटो का, ठीक है ना, नाटो का कौन सा स्थान जो है स्थापना दिवस मनाया गया? कब? 4 अप्रैल 2024 को। तो आपसे ये पूछ सकता है 4 अप्रैल 2024 को नाटो का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका कब? 75 को, यानी 75, ठीक है ना। नंबर की ये जो था 75वें नंबर का था स्थापना दिवस 2024 में नाटो का, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल, ठीक है ना, डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। क्या? स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का नाम क्या है? तो ये जो नाम है इसका, ये क्या है? साराह, यानी SARAH, साराह इसे पढ़ सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे जो है अल्फ़ाबेट से भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इसका आप ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य, एक बार फिर से मैं दूसरे जो है कलर से कर दूँ इसे, मैं एक काम करती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर का नाम क्या है? तो ये क्या है आपका? सराह है, ठीक है ना, सराह। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है? किसका? परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है आपका तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है हाल ही में रुक्मणी देवी अरुणडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट, ठीक है ना, रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूट बिल्डर नामक पुस्तक ये जो है ये इनकी है। और ये जो है ना रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपकी भरतनाट्यम से, ठीक है ना, तो भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है चर्चित प्रत्यूष, ठीक है ना, चर्चित प्रत्यूष टेलीस्कोप का संबंध किस देश से है? तो ये संबंध आपका किस देश से है? भारत देश से है। प्रत्यूष टेलीस्कोप का संबंध भारत देश से है। अगला प्रश्न है फोर्ब्स 38, ठीक है, फोर्ब्स 38वां एनुअल वर्ल्ड बिलियन जो है बिलियन एयर्स से आपका लिस्ट 2024 का के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति
ये हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, ठीक है ना, ये आपके बने हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन बिसेंट पेरेस, ठीक है, जुआन बिसेंट पेरेस मोरा, पेरेस मोरा का 114 वर्ष के आयु में निधन हो गया। जुआन बेसेंट पेरेस किस देश से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे आपके जो है वेनेजुएला से, कहाँ से, वेनेजुएला से संबंधित थे, ठीक है, वेनेजुएला से। कौन, जुआन विसेंट पेरेस मोरा, इनका जो है एज भी पूछ सकता है, तो ये 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने एसकॉम के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, तो एसकॉम के जो अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है ये संजय नायर, तो एसकॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय नायर। अगला प्रश्न है विश्व बैंक के अनुसार 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान बताया गया है, किसके द्वारा, जो है विश्व बैंक के अनुसार, तो विश्व बैंक के अनुसार तो 7.5% बताया गया है। अगला प्रश्न है कार्गो हैंडलिंग को लेकर, ठीक है, किसको, कार्गो हैंडलिंग को लेकर चर्चा में आया पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप बंदरगाह आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। ये क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये कहाँ पर है, आपका उड़ीसा में है, और इस यहाँ पे जो है कार्गो हैंडलिंग को लेकर चर्चा में ये रहा है। अगला प्रश्न है अब्दुल फतेह अल सीसी ने, अब्दुल अल फतेह अल सीसी ने कौन सी बार मिस्र के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, और इन्होंने कौन से नंबर के पद संभाला है, फिर से ये तीसरी बार बने हैं, ठीक है ना, थर्ड बार ये बने हैं राष्ट्रपति, कहाँ के, मिस्र के, कौन, अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है 3 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में रिटायर हुए, ठीक है, कब, 3 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है, तो इसमें से डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा पूछा है, वो कौन सी है, तो ये है चेंजिंग इंडिया, ठीक है ना, चेंजिंग इंडिया। तो 3 अप्रैल को ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके, 3 अप्रैल को इनको राज्यसभा से रिटायर किया गया है, रिटायर हुए हैं, और इनकी एक आत्मकथा है जो कि चेंजिंग इंडिया है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं, तो वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं, ये खोजे हैं इन्होंने बृहस्पति के, ठीक है ना, किस पे, बृहस्पति के। अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये किस देश ने बनाया है, ये बनाया है साउथ कोरिया देश ने, ठीक है ना। साउथ कोरिया देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में जो आर्टिफिशियल सूर्य है 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, किसने, साउथ कोरिया ने। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही कोंडा रेड्डी जनजाति, कौन सी, कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो सीधा सीधा आपका पूछेगा कि कोंडा रेड्डी जो जनजाति है ये किस राज्य में रहती है, तो ये रहती है आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है। अगला प्रश्न है जूडिथ सुमीनोवा तुलुका, ठीक है, कौन, जूडिथ सुमीनोवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये बनी है कांगो गणराज्य की, यानी बात करूँ यहाँ पे मैं तो चेक गणराज्य जो हो जाएगा आपका। जो जूडिथ सुमीनोवा तुलुका हैं ये बनी है कहाँ की प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री बनी है के जो है कांगो गणराज्य की, ठीक है ना। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2023-24 पे, ठीक है ना, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा, तो जो रक्षा निर्यात रहा सबसे ज़्यादा तो इसी में आपका जो है रखा गया है पैसा, तो रक्षा निर्यात की अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसमें आया हुआ है, और जो इसका है तो 21,083 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 21,083 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात
रखा गया है। ठीक है, अगला है चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर किस राज्य में है। तो भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर ये आपका कहाँ पर है, ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न है अप्रैल माह में किस दिन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस जो डे है ये सबसे पहली बात तो अप्रैल में माह में मनाया जाता है। किस दिन मनाया गया, किस डेट को, तो ये मनाया गया 2 अप्रैल को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता। तो राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियन का जो खिताब है ये जीता किसने, ये जीता महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न है भारत की किस महारत्न कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में, ठीक है ना, किसमें, नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन ESG पुरस्कार 2024 जीता है। तो ये जीता है, एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से बताना चाहूँगी। ठीक है ना, 81 से इसका आपका हो जाएगा कोंडा रेड्डी जनजाति आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जुडित सुमीनवा तुलुका ये आपकी हो जाएंगी कांको गणराज्य से। दूसरा आपका जो है 21,083 करोड़ रुपए आपका आ जाएगा कुल रक्षा निर्यात का। फिर आपका आएगा चर्चित जो भोजशाला और कमाल मस्जिद है, कमाल मौला मस्जिद, ये आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, उसके बाद आपका 85 नंबर का जो आंसर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे अगर बात करूँ अप्रैल माह का वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये 2 अप्रैल को मनाया गया। फिर नेक्स्ट है 86 राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता। तो ये जीता है महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है ना, ने पूरी सही की। अब दोबारा यहाँ पे बात करूँ मैं तो भारत की किस महारत्न कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन पुरस्कार 2024 जीता है। ये जीता है किसने, ये जीता है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो किसने जीता है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने। अगला प्रश्न है किस स्थान पर भारत का पहला ट्री सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है। तो ट्री सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है भारत का पहला, और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में ट्री सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक्स के क्वालीफाई, ठीक है ना, पेरिस ओलंपिक्स के क्वालीफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है। तो पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालीफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू हैं। ठीक है ना, मीराबाई चानू हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का, अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर नज़र रखने के लिए कौन सा बैंक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा का गठन करेगा। तो अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर नज़र रखने के लिए कौन सा बैंक है जो कि डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का गठन करेगा। तो ये करेगा आपका कौन, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आप RBI कहते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हूँ मैं पूरे के पूरे 100 कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है ना, फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है छठा हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में बालबीर सिंह सीनियर अवार्ड कौन सा, बालबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, कौन सा, छठा हॉकी इंडिया के लिए। ठीक है ना, तो ये दिया गया है किसे, हार्दिक सिंह को। ओके, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, किसके, प्रेस सूचना ब्यूरो के। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक चुना गया है किसे, शेफाली बी शरण को, शेफाली बी शरण को। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया, किसका, रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया कब, 1 अप्रैल 2024 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा पर हुई थी, यानी किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ये हुआ था आपका
जो हिल्टन यंग कमीशन है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब है ये जॉनिक सिनर ने जीता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सुकरात सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के द्वारा किसका, सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है जो आपका ये प्रोफेसर मीना चरंदा को, ठीक है ना, प्रोफेसर मीना चरंदा को सम्मानित किया गया है। सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने सम्मानित किया है किससे? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे? प्रोफेसर मीना चरंदा को। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, ठीक है, 96 ही है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया है? तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ये बचाया है अल कंबार को। ये किस देश का जहाज है? तो ये है आपका कहाँ का जहाज? अच्छा, यहाँ पे मैं आंसर बता देती हूँ, 1 मिनट। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ईरान का जहाज़, ठीक है ना। किसका जहाज़ था ये? ईरान का जहाज़ है, ठीक है ना। अल कंबार ये पूछ सकता है कि अल कंबार जो है किस देश का जहाज़ है? तो ये है कंबार जो है आपका ईरान का, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप क्लास आपको पसंद आ रही होगी। शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। और ये सारे के सारे आपके करंट अफेयर में करवा दूंगी पेपर से पहले ही, ठीक है ना। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे टीचिंग संस्था और आपको सेम लोगो मिल जाएगा जैसा आपको दिखने को मिल रहा होगा चैनल पे। फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद जितने भी आपको नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी, क्लास की भी और PDF भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।